नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आईआरडीए की महत्वाकांक्षी योजना 2025 में आने वाली महत्वाकांक्षी योजना बीमा सुगम के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब का आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए जिससे कि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सकें और टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार की आईआरडीए की महत्वाकांक्षी योजना जो कि है बीमा सुगम, जो कि पिछले वर्ष अप्रैल महीने में आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से ये कंपनियों का तालमेल ना होने के कारण ये योजना टल गई और आने वाले वित्त वर्ष में ये योजना बीमा सुगम के रूप में ग्राहकों के लिए लाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो लाइफ की हो, चाहे वो व्हीकल से रिलेटेड हो, चाहे वो फसलों से रिलेटेड हो, वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आना। इससे क्या है कि बीमा जो है वो सरल, पारदर्शी और ग्राहकों के अनुकूल बनाना केंद्र सरकार चाहती है और यह सभी आईआरडीओ के देखरेख में लागू होगा। यानी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या वॉलेट होगा जिसमें कि आपकी और आपकी फैमिली की पूरी जो पॉलिसीज़ हैं वो वहाँ आ सकेंगी। तो दोस्तों बीमा सुगम किस तरह से कार्य करेगा? तो बीमा सुगम एक वॉलेट दे दिया जाएगा, जैसे शेयर बाज़ार में एक ऐप होता है जिसके में आपकी सारी जो शेयर्स होते हैं वहाँ आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसी तरह से सारी पॉलिसियाँ आप खरीद भी सकते हैं। उनको क्लेम, अगर कोई क्लेम हो गया तो क्लेम डाल सकते हैं, सरेंडर करा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तमाम तरह की सेवाएं उस डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले सकेंगे और अपनी सारी हेल्थ हो, चाहे लाइफ हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, वो सभी तरह के इंश्योरेंस उस वॉलेट में आपके रहेंगे, जिससे कि ग्राहकों को बाहर या शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो घर से ही अपना पूरा जो पॉलिसी है उसे ट्रैक कर सकेंगे। तो दोस्तों पहले इसकी अवधारणा की बात करें, बीमा सुगम की अवधारणा की, तो एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें कि ग्राहक, बीमा एजेंट, ब्रोकर्स, बीमा कंपनियां एक साथ जुड़ सकेंगे, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर। और यह बीमा पूरे जीवन चक्र जब तक व्यक्ति जिएगा तब तक उसके लिए आसान बनाने का तरीका केंद्र सरकार इस बीमा सुगम के जरिए लेकर आ रही है। बीमा सुगम की जो अवधारणा में बात करें तो इसमें बीमा की पॉलिसियां खरीदना, पॉलिसियों का नवीनीकरण कराना, क्लेम दर्ज करना, उसे ट्रैक करना, पॉलिसी की तुलना व चयन करना भी शामिल रहेगा। अगर हम बीमा सुगम अगर आता है इंश्योरेंस जगत में तो उसकी क्या विशेषता रहेंगी उस पर भी फोकस करते हैं। तो पहली विशेषता है सभी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी, यानी कि आपको किसी भी तरह के कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अन्य पॉलिसियों के बॉन्ड्स हमने रख दिए, रसीद रख दी। आपको क्या है, एक ही जगह सारी चीज़ें वॉलेट में आपके मिलेंगी, जहां पर जीवन बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, अन्य सभी प्रकार की पॉलिसियां आधार के थ्रू आपके वॉलेट से जुड़ जाएंगी। इसके अलावा ग्राहक सीधे पॉलिसी खरीद सकते हैं या एजेंट, ब्रोकर्स के जरिए भी पॉलिसी यहां पर ले सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल पारदर्शिता, दूसरा कहता हूं डिजिटल पारदर्शिता भी रहेगी। बीमा पॉलिसियों के बीच की तुलना आप कर सकेंगे, उनकी शर्तें पढ़ सकेंगे, उनके फ़ायदे समझ सकेंगे और किसी भी उत्पाद को पारदर्शी जानकारी भी आपको इस पोर्टल के तहत मिल जाएगी। इसके अलावा तीसरा बात करें कि क्लेम की प्रक्रिया को डिजिटलीकरण, क्लेम दर्ज करना, उसकी स्थिति को ट्रैक करना, यह भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी को सरेंडर करना, अगर कोई पॉलिसी बंद हो गई है उसे भी शुरू कराना, तमाम तरह की ये सुविधाएं, नवीनीकरण कराना, ये सारी सुविधाएं आपको बीमा सुगम के अंतर्गत मिलेंगी। इसके अलावा एजेंट्स, कंपनियों के लिए अवसर भी रहेंगे। यहाँ पर बीमा एजेंट, ब्रोकर्स, कंपनियों के लिए एक संयुक्त मंच होगा जहाँ से वो अपने ग्राहक को भी जोड़ सकेंगे। ये भी है कि अगर आपने कितनी भी पॉलिसियाँ करी हैं तो सभी एक वॉलेट में एक तरह से आपकी पॉलिसियाँ दर्ज हो जाएंगी, जहाँ पर कि पॉलिसी से रिलेटेड आप जितनी भी सर्विसेज हैं वो अपने ग्राहक को सही रूप में दे पाएंगे। अब मैं जानते हैं, क्योंकि अभी अर्ली स्टेज है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी आया नहीं है सोशल मीडिया पर या कहीं भी, लेकिन इसके कुछ लाभ एआई के जरिए जेनेट आपके सामने लेकर आया हूं। तो बीमा कवरेज में वृद्धि होगी, यानी कि ज़्यादातर लोगों को, अगर हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक बीमा की पहुंच पहुंचेगी। ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों जो सेवाएं हैं ये पहुंचेंगी दूरस्थ क्षेत्र में। अधिक लोग बीमा कराएंगे, क्योंकि हमारे देश इतना बड़ा है लेकिन बीमा का क्षेत्र काफ़ी छोटा है जहाँ की पेनिट्रेशन नहीं हो। तो हो सकता है भविष्य में यह पेनिट्रेशन हो। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल क्षेत्र में भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी। इसके अलावा पारदर्शी और संगठित जो
बीमा उद्योग है वो रहेगा। इसके अलावा बीमा प्रक्रिया में धोखाधड़ी और ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। ये कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हानियां भी बीमा सुगम के जरिए बढ़ेंगी। जैसे एजेंट्स ब्रोकर्स के लिए रोजगार की चुनौती, बीमा कंपनियों के सर्वाइवल के लिए चुनौती रहेगी, यानी कि अगर छोटी कंपनी होगी तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं, व्यापक कंपनियां, वो एजेंट्स और ब्रोकर के जरिए वो अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगी। लेकिन जो अगर आप स्वयं ही ग्राहक ही स्वयं अपने मोबाइल से पॉलिसी खरीद लेगा, नवीनीकरण लेगा, कई एजेंट्स ब्रोकर्स के लिए रोजगार की चुनौती पैदा करेगा। डिजिटल विभाजन का प्रभाव, यानी कि अगर शहरों के क्षेत्र के लोग मोबाइल का यूज या डिजिटली तरफ से बीमा आसानी से ले सकेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटली रूप से या अज्ञानतावश ये विभाजन का स्वरूप बनेगा, यानी कि वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में या दूरस्थ क्षेत्रों में बीमा को इस ऐप के जरिए हो सकता है अभी ना ग्रामीण लोग ना इसे कैप्चर कर पाएँ, तो ये भी एक खतरा बना रहेगा। डेटा और गोपनीयता, आपके आधार, पैन, ये सभी चीज़ें आपके लिंक रहेंगी, तो जहाँ पर आपका डेटा सभी कंपनियों के या सभी एजेंट्स के या सभी ब्रोकर्स के साथ साझा किया जाएगा, तो आपकी सुरक्षित डेटा गोपनीयता और सुरक्षा आपकी खतरे में पड़ सकती है। व्यक्तिगत सेवा में बड़ी, एजेंट अगर फिजिकली आपके साथ मिलता है, आपकी जानकारी सुनता है, आपकी समस्याएं सुनता है, तो वो तमाम तरह की ये चीज़ें व्यक्तिगत सेवा में कमी आ सकती है। यानी कि व्यक्ति अगर हर चीज़ मोबाइल से कर लेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक कंप्यूटर या रोबोट की तरह काम करेगा, यानी कि केवल अपनी पॉलिसी अगर खरीदेगा, उसे खुद ही नवीनीकरण करेगा, कोई सर्विस करेगा, खुद ही क्लेम कराएगा, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत सेवा में जो आपके जो इमोशंस हैं उसको एजेंट जो सुनकर जानता है, कैसी पॉलिसी आपको चाहिए, कैसी नहीं चाहिए, सहायता करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। शुरुआत में तकनीकी समस्याएं, यदि बीमा सुगम आता है तो वहाँ पर तकनीक के क्षेत्र में अभी बहुत सारे एजेंट हैं जो कि तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, वहाँ भी तकनीकी समस्या आ सकती हैं। ग्राहक गलत पॉलिसियां ले सकता है, तो इस तरह की तकनीकी समस्याएं भी आ सकती हैं। और इसके अलावा प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार का खतरा, कुछ कंपनियां जो बड़े पैसा लगाती हैं उनका एकाधिकार रहेगा इस पर, और जो छोटे प्लेयर्स हैं वो बीमा सुगम की वजह से वो इस फील्ड से बाहर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक बीमा सुगम से रिलेटेड वीडियो बनाया, कैसा लगा आपको? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम अगला से अगला बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।